हो गया, ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर सीखेंगे ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोजेनेसिस, मतलब कि बोन फॉर्मेशन, हमारी बोन का डेवलपमेंट फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन से टिश्यूज उसमें हेल्प करते हैं, कैसे हमारा मतलब जब एम्ब्रायो में बेबी रहता है तब किस तरीके से डेवलप होता है और धीरे धीरे करके वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे उनकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, कौन से टिश्यू होते हैं, कौन से कार्टिलेज उसमें वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। उसमें कौन सा हमारा सेल्स होता है, प्रोसेस क्या होती है, कब हमारी बोन का फॉर्मेशन होता है और कब तक उसकी प्रोसेस चलती रहती है, बच्चे में कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम देखने वाले। तो जैसे कि आपको ओस वर्ड आता है तो इसका आपको मीनिंग होता है, इसका साइनोनिमस होता है हमारा बोन से रिलेटेड, ठीक है। ओस्टियोसाइट हो गया, ओस्टियोब्लास्ट हो गया या ओस्टियोजेनेसिस, इसका मीनिंग क्या होता है ओस वर्ड का आपको यहाँ पर बोन क्या होता है, बोन। और ओस्टियो वर्ड भी आ जाता है, उसका मीनिंग भी आपको एक ही होता है, बोन। इसका साइनोनिमस कौन सा है, बोन है। ओस आ जाए, ओस्टियो आ जाए, जेनेसिस मतलब जनरेशन करना, उसकी फॉर्मेशन करना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द बोन। तो बोन हमारी कैसे बन रही है, हमारे एम्ब्रायो में किस तरीके से डेवलप होती है और कौन सी एज तक आते आते कैसे वो हमारे कार्टिलेज से हार्ड में, कॉम्पैक्ट बोन में, स्पंजी बोन में, शॉर्ट बोन हो गई, लॉन्ग बोन हो गई, उनका पार्टिकुलरली फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो पहले हम बेसिक टर्म क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का देखेंगे। ऑस्टियोजेनेसिस आप इसको बोल सकते हो, ऑसिफिकेशन बोल सकते हो या फॉर्मेशन ऑफ बोन। तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही होता है, तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, ठीक है। ओस जहाँ भी आ जाता है इसका मीनिंग बोन, ऑस्टियो भी आ जाता है तो उसका मीनिंग भी होता है हमारा बोन। तो फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ बोन ऑल्सो कॉल्ड ऑसिफाइंग प्रोसेस, जो हमारी बोन की फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनदर इसका वर्ड है ऑसिफाइंग प्रोसेस। जैसे ये ऑसिफिकेशन है, इसमें हम ऑसिफाइंग प्रोसेस, ये क्या होता है, हमारी बोन की बनने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, इसको हमने क्या नाम दिया, ऑसिफाइंग प्रोसेस, ठीक है। ये हमारी कब से स्टार्ट हो जाती है, जो हमारा जेस्टेशनल का हमारा 7 वीक होता है तब से हमारी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तब हमारा जो बेबी माँ के फिटस में गर्भ में हमारा डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है, उसी समय से इसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है 7th वीक से, राइट। इसके बाद बोन आर डेवलप फ्रॉम ओसियस टिश्यू, जो हमारी बोन डेवलप होती है वो किससे, कौन से टिश्यू से बनती है, हमारे ओसियस टिश्यू। कौन से टिश्यू से बनती है, लिख के रखो, बोन आर डेवलप फ्रॉम ओसियस टिश्यू। ए प्रोसेस ऑफ covering hyaline cartilage and fibrous membrane into bone is called osteogenesis. इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज से, हाइलिन की जो कवरिंग हमारी लेयर होती है, उसके बाद कौन सा आता है हमारा फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस मेम्ब्रेन, और हमारा हाइलिन कार्टिलेज जो है उसकी जो कवरिंग है वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारा कार्टिलेज होता है, डायरेक्ट जैसे एम्ब्रायो बनता है डायरेक्ट बोन तो बन नहीं जाती है, हार्ड हमारी कॉम्पैक्ट बोन नहीं बन जाती, पहले वो किस में रहती है, हमारी कार्टिलेज फॉर्म में रहती है, धीरे धीरे करके वो डेवलप होती है और वो कॉम्पैक्ट बोन में परिवर्तन हो जाती है। तो ये कब तक हमारी डेवलप होती रहती है, हमारी बाय जब से हमारा 7th वीक होता है तब से लेकर के हमारे 22 की जब तक एज हो जाती है तब तक बोन का डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू रहता है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट में जिसमें हमारा क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज हो गया और फाइब्रस मेम्ब्रेन। हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस मेम्ब्रेन, इससे क्या बनती है, हाइलिन कार्टिलेज से बाद में ये हमारे कॉम्पैक्ट बोन में डेवलप हो जाते हैं। नोट्स नहीं लेकर आए आपने कुछ, अब इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बोन के फॉर्मेशन में। फर्स्ट आता है हमारा ओस्टियोब्लास्ट। इतना समझ आया यहाँ तक।
जो टिश्यू से इसमें बनती है वो कौन से आते हैं हमारे ओसियस टिश्यू से बनती है। जो प्रोसेस होती है उसको हमने क्या बोला, बोन फॉर्मेशन की ओसिफाइंग प्रोसेस, ठीक है। और जो कार्टिलेज होता है उसमें हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस मेम्ब्रेन, बाद में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है हमारी कॉम्पैक्ट बोन में, हमारी कैल्शियस बोन में, ठीक है। उसके पहले क्या होते हैं, कार्टिलेज होता है। तो हमारा बोन सेल की इसमें कौन कौन से हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेल का रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन में, अभी वो समझ लेते हैं। इतना टर्म क्लियर हुआ। उसके बाद आता है हमारा बोन सेल फॉर्मेशन, सॉरी बोन सेल। फर्स्ट आता है हमारे इसमें ओस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, हमारा जो सेल्स होता है बोन को बनाने के लिए वो फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला यहाँ पर, ओस्टियोब्लास्ट। ये क्या करता है, हमारी बोन को फॉर्म करता है, बोन को बनाने में इसका हेल्प करता है। कौन सा सेल, हमारा ओस्टियोब्लास्ट। उसके बाद आता है ओस्टियोक्लास्ट। ये क्या करता है, बोन को डिस्ट्रॉय करने में, उसको शेप देने में इसका फंक्शन होता है। कैसे, जैसे हमारी बोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो बोन का शेप को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उसका कर्व वगैरह, जैसे हमारी फ्लैट बोन होती है, कुछ रेगुलर बोन होती है, हेड की बोन है, तो उनके जॉइंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए उसको, यदि एक्स्ट्रा वो उसका कैल्किनस बढ़ रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको ख़त्म करने में जो हेल्प करता है वो क्या होता है, जैसे क्लास्ट से ही समझ आ रहा है, ओस्टियोक्लास्ट मतलब उसको क्रश कर देता है, उसको हटा देता है। जो एक्स्ट्रा फॉर्मेशन होता है बोन का उसको ओस्टियोब्लास्ट में क्या करते हैं, सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो बोन को फॉर्म करने में, बोन को बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है ओस्टियोसाइट। अब ओस्टियोक्लास्ट बाद में जब एक मैच्योर सेल बन जाता है, बाद में जब ये डेवलप हो जाता है, तो इसी टर्म को हमने क्या बोला, ओस्टियोसाइट। हाँ, जब ये ओस्टियोसाइट हमारा डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है पूरी तरीके से, तो इसी टर्म को हम बाद में क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट। मैच्योरेशन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियो जो ब्लास्ट है हमारा, इसका मैच्योरेशन हो जाता है, ये मैच्योर हो जाता है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हमने बोला यहाँ पर ओस्टियोसाइट। वीडियोस को पॉज करो, डायग्राम बनाते हैं। हो गया, ठीक। यहाँ पर हमने 4 स्ट्रक्चर लिए, इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेज पर हमारा सेल्स किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे ये मैच्योर हो रहा है। तो फर्स्ट वाले में हम यहाँ पर देखें टाइप ऑफ द फॉर्मेशन में इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन होता है फर्स्ट हमारा। ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है हमारी, एक तो हमने देखा था कि कार्टिलेज और हाइलिन से हमारी बोन डेवलप हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक हमने देखा था कि फाइब्रस मेम्ब्रेन से, 2 हमने यहाँ पर लिए थे, एक हमने हाइलिन कार्टिलेज लिया था और सेकंड हमारा फाइब्रस मेम्ब्रेन। तो जो हमारी इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन है वो हमारा कैसे हो रहा है, हम उसके बारे में समझ लेते हैं। इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ द बोन बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल जैसे कि आपका फ्लैट बोन हो गई और आपकी इरेगुलर बोन। फ्लैट बोन में कौन सी आती है, आपकी स्कैपुला बोन हो गई, और आपकी जो क्रेनियल की आपकी स्कल कैविटी की बोन है, टोटल फ्लैट तो नहीं होती चपाती जैसी, पर फिर भी फ्लैट बोन के अंदर हम उसको कंसिडर करते हैं। स्कैपुला हो गई और आपकी हेड की जो भी बोन है, ये सब किस में आती है, हमारी फ्लैट बोन के अंदर, ठीक है। स्कैपुला और स्कल्प की हमारी जो भी सभी बोन है, जैसे ये बोन है तो ये किस में आ रही है, हमारी फ्लैट साइज में। इसके अंदर भी 8 बोन होती है, ठीक है। तो 8 जो हमारी बोन आती है वो
फ्लैट के अंदर आती है। उसके बाद स्कैपुला बोन है, वो भी हमारी फ्लैट बोन में आती है, जिसका सरफेस एरिया वाइड ज़्यादा होता है, तो किसको हम उसमें कंसीडर करते हैं, फ्लैट बोन में। उसके बाद आती कुछ हमारी इरेगुलर बोन, जो बोन का क्या होता है, साइज आपका नियमित नहीं है, उसका रेगुलर नहीं रहता। जैसे ये बोन है तो इसका आपको पार्टिकुलर एक जैसा साइज नहीं मिलेगा, हर आपको डिस्क छोटी बड़ी मिलेगी, और ये इरेगुलर है। तो इसके हम वर्टिब्रल जो स्पाइनल कॉलम की बोन है, हम उसको किस में कंसीडर कर रहे हैं, इरेगुलर बोन में। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, हमारा फाइब्रस मेम्ब्रेन से। किससे होता है, इसका लिख के रखो, इरेगुलर बोन का और हमारी फ्लैट बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सी मेम्ब्रेन से होता है, हमारा फाइब्रस मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को हमने यहाँ पर क्या बोला, इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। फ्लैट बोन में जो बोन का फॉर्मेशन होता है वो हमारी कौन सी, फाइब्रस मेम्ब्रेन से होता है। और ये प्रोसेस, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मीनिंग हमने पहले देख लिया कि बोन का फॉर्मेशन होना, उसका बनना, जनरेशन होना। तो जो इसमें जो होता है वो हमारी कौन सी होता है, हमारी फाइब्रस मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब हम इसको अगले स्ट्रक्चर में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। एक लॉन्ग बोन का और समझ लो। लॉन्ग बोन का जो फॉर्मेशन होता है हमारी, जैसे कि हमारी रेडियस एल्ना हो गई, ह्यूमरस बोन हो गई, इनका जो फॉर्मेशन होता है हमने उसको क्या दिया, इंट्रा कार्टिलेजियस ओसिफिकेशन। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हमारे कार्टिलेज का। तो इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, इंट्रा कार्टिलेजियस ओसिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ बोन बाय हाइलिन कार्टिलेज। इसमें हाइलिन कार्टिलेज का इंक्लूड हो रहा है। और जो हमारी फ्लैट बोन हो रही है, और हमारी जैसे कि स्कैपुला हो गया, और हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन हो गई, उसमें जो इंक्लूड हो रहा है वो कौन सी, हमारी फाइब्रस मेम्ब्रेन हो रही है। और जो लॉन्ग बोन बन रही है वो किससे बन रही है, मेनली हमारी जो फॉर्म हो रही है वो हमारी हाइलिन कार्टिलेज से। और जो प्रोसेस उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, इंट्रा कार्टिलेजियस ओसिफिकेशन। ठीक है, लिख दूँ इधर, जगह ही नहीं है अभी, नोट कर लो, इंट्रा कार्टिलेजियस कैल्सिफिकेशन। इसमें कौन कौन सी बोन आ रही है हमारी, आल टाइप ऑफ लॉन्ग बोन, सभी टाइप की आपकी लॉन्ग बोन आ रही, कुछ आपकी शॉर्ट बोन आ रही है, जैसे कि कार्पस टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पस, मेटाकार्पस, ये सब किस में आती है, हमारी शॉर्ट बोन में। और कुछ इसमें इरेगुलर भी बोन इसमें भी इंक्लूड हो रही है, कुछ बोन हो रही है ना, सब हम इसमें नहीं बोल सकते, कुछ बोन इसमें इंक्लूड हो रही है। यदि हम इसको देखें कि ये हमारा, अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट क्या होता है हमारे, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने लिया एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट हम पहले समझ चुके, एक हमारा बोन फॉर्मेशन का एक सेल होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं हमारी बोन मैरो के अंदर। उसके बाद होते हैं हमारी मेसेनकाइमल सेल। ठीक है, तो अभी कैसे होता है, मेसेनकाइमल सेल फॉर्म ए क्लस्टर विच डिफ्रेंशिएट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। मेसेनकाइमल सेल आपको ये बाहर दिख रही होगी, ये राउंड राउंड, और भी नंबर ऑफ होती हैं, एक ही नहीं होती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, क्लस्टर का फॉर्म कर रही है। क्लस्टर मतलब कि एक गुच्छा बना रही है, वो आपस में आकर के मिल रही है। ठीक है, जैसे कि हम, जैसे घर में हमारे दूध रहता है, दूध में हम क्या करते हैं, नींबू डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है, क्लस्टर बन जाता है, दही बन जाता है। ऐसे ये क्या कर रही हमारी मेम्ब्रेन, ये क्या कर रही, क्लस्टर को क्लस्टर बना रही पहले तो ये आपस में, और ये क्लस्टर आके फिर क्या हो रहे हैं हमारे, ये इसमें हमने क्या, मेसेनकाइमल सेल था, अंदर इसके ऑस्टियोब्लास्ट था, तो इसमें ऑस्टियोब्लास्ट की जो लेयर है ना, ये बाहर आके ऐसे एक एक करके पूरा इसने डिवाइड करके बना लिया। और जो सेल से हमारा मेसेनकाइमल सेल थी वो इसके साथ क्लस्टर बना के बाद में मैच्योर हो गई हमारी सेकंड लेवल पर। तो यहीं पर हमने क्या नाम दिया उसको, ओस्टियोसाइट। पहले ये क्या था, हमारा फॉर्मेटिंग सेल था, तब ये डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये क्या हुआ, इसने डेवलप करके आपस में जुड़ गया, जुड़ने के बाद उसने इस टाइप की ये एक के साथ एक गुच्छा बना के, क्लस्टर बना के अपना लेयर बना लिया। और उसके अंदर जो सेल था कौन सा, पहले हमारा ऑस्टियोब्लास्ट में था, तो बाद में ही मैच्योर होके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओस्टियोसाइट में। आ रहे हैं समझ,
नहीं आ रहा। ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है ये कौन सा हमारा डेवलपिंग सेल है, जब ये डेवलप हो रहा है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सेल क्या करता है, बाद में यही वाला सेल साइट में आकर के आपस में मिल जाता है, क्लस्टर बना लेता है और एक इस तरीके का एक लेयर बना लेता है। ठीक है, और इसके अंदर का जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है वो बाद में क्या करता है, डेवलप हो जाता है। तो हमने इसको आगे क्या नाम दिया है पर ओस्टियोसाइट। आया समझ? अभी भी नहीं आ रहा है? यही सेल, ये जो सेल था फर्स्ट में, पहले इधर आपको देखो सिंगल लेयर दिख रही, ये लेयर आपकी किसके अंदर थी, ओसिफिकेशन सेंटर के अंदर थी ना। तो सेंटर के अंदर से क्या हुआ, रप्चर हुआ और इसने अपना अलग क्लस्टर टाइप का बना लिया, ऐसा गुच्छा बना लिया पूरे सेल ने। और इसके अंदर जो पहले ओस्टियोब्लास्ट सेल थे बाद में वो मैच्योर हो गए और उनको हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, ओस्टियोसाइट, सेकेंड स्टेज पर। फिर हम इधर थर्ड स्टेज, इस साइड वाली है, थर्ड वाली देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। और भी देखो इसमें क्या, ओस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस ओस्टियोसाइट, इट प्रोवाइड द हार्डनेस टू द बोन। अभी जो हमारा ओस्टियोब्लास्ट है वो किसको प्रोड्यूस करता है, ओस्टियोइड को। लिख करके रखो, एग्जाम में कभी आ जाता है तो। ओस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस ओस्टियोइड, किसको प्रोड्यूस कर रहा है, ओस्टियोइड को। ओस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस ओस्टियोइड, OSTEOID, ओस्टियोइड। ये क्या करता है, हमारी बोन को हार्डनेस देने का काम करता है, सॉफ्ट बोन को, हमारी कार्टिलेज को हार्ड बनाता है। ठीक है, अभी जैसे ये कार्टिलेज है तो ये नॉर्मल हो रहा है, अभी ये क्या करता है, ओस्टियोइड क्या करता है, हमारी बोन को हार्ड बनाता है, उसको कॉम्पैक्ट बनाने का काम करता है। कौन करता है, हमारा ओस्टियोइड। ओस्टियो जो ब्लास्ट है वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे ओस्टियोइड को। और ओस्टियोइड को फंक्शन क्या है, हमारी बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करने में। हमारी बोन सॉफ्ट रहेगी तो थोड़ा बहुत हम चलते फिरते गिर जाएंगे तो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएगा, जैसे छोटे बच्चों की रहती है, और वो जल्दी से डेवलप भी हो जाती, कोई हमको उसमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं उस समय। ये ओस्टियोइड था, इधर एक गलत लिख दिया मैंने, ओस्टियोइड, हाँ ठीक है। अभी हमने देखा था इधर ओस्टियोब्लास्ट था, ये हमारा ओस्टियोब्लास्ट बाद में क्या बन जाता है, हमारा मैच्योर होने के बाद इसका ही हम नाम दे देते हैं आगे ओस्टियोसाइट। और जो मेसेनकाइमल सेल है हमारा, सॉरी ओस्टियोब्लास्ट की जो सेल है वो सब एक साथ क्लस्टर करके गुच्छा करके क्या बनाती, ओस्टियोइड। ओस्टियोइड क्या होता है, हमारी बोन को हार्डनेस करने में इसका हेल्प होता है, उसको मजबूती प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड स्टेज में आगे क्या आता है। सेकंड हो गया हमारा, फर्स्ट हुआ, सेकंड में हमारा ओस्टियोब्लास्ट स्टार्ट टू मैच्योरिंग एंड इट फॉर्म ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, धीरे धीरे करके मैच्योर हो जाता है और वो इसका फॉर्म करता है ओस्टियोसाइट सेल का, जो कि उसका डेवलपिंग एज के बाद जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसकी ग्रोथ होती है, तो ये हमारा नेक्स्ट ओस्टियोसाइट को फॉर्म करने का काम करता है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेज में हम यहाँ पर देखेंगे इसको नेक्स्ट, तो ये हमारा किससे, मेसेनकाइमल सेल हमारे ऊपर है, उसके बाद हमारा स्पंजी बोन है और ओस्टियोब्लास्ट है। तो ये क्या करता है, बीच में जैसे कि आपने ये ब्रेड देखा होगा, ब्रेड नहीं, आप वो क्या खाते हैं यार, ब्रेड और इसमें वो फ्रूट्स, वो कुकुम्बर और फ्रूट वगैरह, हाँ बर्गर जैसे समझ लो, बर्गर या वैसा। नाम याद नहीं आ रहा है मुझे,
हाँ, तो उसमें कैसा होता है, ऊपर हमारा मेसेनकाइमल आपकी सेल है, ऊपर की जो उसकी सरफेस है वो पेरिस्टियम मेम्ब्रेन होगी आपकी, उसके बाद आपकी जो बोन की हार्ड सरफेस है वो होगी, और ब्लड वेसल्स आपकी कुछ कहाँ पर होंगी, आपकी स्पंजी बोन। स्पंजी बोन मतलब कि इधर समझो बोन का हार्डनेस, जैसे कि आपकी ये वाली बोन है, ठीक है, तो जो ऊपर की जो लेयर है वो आपकी कौन सी, कॉम्पैक्ट बोन में आ गई आपकी हार्डनेस ऑफ बोन। उसके बीच में क्या होती है, एक नैरो कैविटी होती है, ठीक है, नैरो कैविटी होती है जहाँ पर हमारे WBCs और ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेजेंट होता है। तो बीच वाले पार्ट को हमने वहाँ पर क्या बोला, स्पंजी बोन, मतलब वो थोड़ी सी हार्ड नहीं है, वो वहाँ पर सॉफ्टनेस होती है और ब्लड वेसल्स वहाँ पर उसकी प्रेजेंट होती है, तो उसको हमने क्या बोला, स्पंजी बोन, और सॉरी स्पंजी बोन। और मैरो कैविटी, उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको हमने पेरियोस्टियम लेयर बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करती है, हमारी बोन्स को आउटर शॉक से और इंजुरी से प्रिवेंट करने का काम करती है। और जब ये हमारे को कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर के टाइम जो डेवलप होती है धीरे धीरे करके वो डेवलप हो जाती है और फ्रैक्चर वहाँ से हमारा हील हो जाता है। तो ठीक है, इसके अंदर ऐसा होता है। एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तुमको, देखो ये वाला, ये बोन के अंदर ही हमारी ये बीच में दिखाई गई ये कैविटी होती है, बोन मैरो कैविटी होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है आपकी और WBC प्रेजेंट होते हैं। है ना बुक तुम्हारे पास? हाँ, उसमें देख सकते हो पीछे। लास्ट स्टेज पे क्या आता है, हमारे ऑस्टियोब्लास्ट पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, और जो हमारे मेसेनकाइमल है वो क्या होती है, हमारी एक पेरिस्टियम की लास्ट स्टेज पे देखो, इधर समझो क्या होता है, पूरी तरीके से जब ये डेवलप हो जाती है तो एक लेयर बना लेती है बाद में मेसेनकाइमल, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टियम लेयर, और बीच में उसमें कैविटी होती है बोन मैरो में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पंजी बोन टिश्यू। और जो लास्ट की हमारी होती है हार्ड सरफेस, वो वाली आती है हमारी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर। जैसे कि बोन में सिर्फ आपको हार्ड सरफेस या आपका ये सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के नहीं बनी होती है, इसके अंदर कैविटी होती है जिधर ब्लड का भी कलेक्शन होता है, WBC भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब कभी हमको सुना होगा कि कैंसर होता है, बोन मैरो का कैंसर हो गया, तो इधर कैंसर भी हो, अपना ब्लड कैंसर, बोन मैरो का कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ से WBC का भी कुछ लेवल में फॉर्मेशन होता है और ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे आप नॉर्मल देखोगे तो आपको सिर्फ ऊपर से बोन ही बोन दिखती है, पर बीच में से आप उसको तोड़ोगे बोन को तो आपको वहाँ पर ब्लड वेसल्स, बोन मैरो की आपको कैविटी भी देखने को मिलती है। कहाँ से, जो उसका जॉइंट होता है ऊपर का आपका इपीफाइजियल होता है, वहीं से हमारी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स उसको सप्लाई करने का काम करती है। इसका बेसिकली फंक्शन होता है हमारी बोन को ग्रोथ प्रोवाइड करने में, ठीक है। बोन को भी तो डेवलप होने के लिए कुछ तो चाहिए ना, उसको ब्लड वगैरह चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब तो वो डेवलप हो पाएगी। न्यूट्रिएंट चाहिए उसको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, तब तो वो डेवलप होगी, नहीं तो कैसे होगी। तो उसको जो काम करने का सब सप्लाई करती हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स करती हैं थ्रू हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अंदर से हमको सिर्फ ऊपर से हम नॉर्मल देखते हैं तो हमको हार्ड सरफेस ही दिखता है, पर यदि माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखा जाए, नॉर्मल आई से नहीं देखें, तो उसके अंदर हमारी कैविटीज़ भी होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और WBC भी होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में तुमको बताया हुआ है कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे इसका एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। अभी हमने देखा है इंट्रा मेम्ब्रेनस, मतलब ये जो देखा है एक इसके अंदर हो रहा है हमारी फ्लैट बोन के अंदर और इरेगुलर बोन के अंदर। अब हम जो देखने वाले हैं आगे का, इसको हम दूसरे नाम में बोल सकते हैं एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। इसमें जो हमारी लॉन्ग बोन है ज़्यादातर, वो बोन में हमको ये देखने को मिलता है। इतना आ गया समझ?
अब देखो पेज नंबर 91 पर है, इसको पॉज कर दो 1 मिनट। चलिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिया है, हमने एक इमेज लिया है जिसमें हम देखने वाले हैं हमारे डिफरेंट स्टेज ऑफ द बोन ग्रोथ, कैसे हमारे डिफरेंट स्टेज में हमारी बोन का डेवलपमेंट होता है, राइट। चलिए, तो फर्स्ट में हमारा जो होता है जेस्टेशनल एज में जब हमारा एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है, उस समय आप देखेंगे यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज मॉडल होता है। सिर्फ आपको ना फाइबर मिलता है ना आपको कॉम्पैक्ट बोन मिलती है, सिर्फ आपको क्या मिलता है, हाइलिन कार्टिलेज मॉडल। क्या मिलता है, हाइलिन कार्टिलेज मॉडल। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसका। फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट हमारा थोड़ा सा यहाँ पर जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर आपका ये डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट आपका इसमें इन्वॉल्व होता है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर में। और जो आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है वो कब आपका 8th वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, आपका एम्ब्रायो की जो 8th वीक हो जाती है तब से ये हमारा हाइलिन कार्टिलेज फॉर्म होना, डेवलप होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर, यूट्रस में, माँ के गर्भ में, ठीक है। कब, 8th वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट इन्वॉल्व प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर सेकेंड और थर्ड मंथ ऑफ द फीटल लाइफ। जो हमारा सेकेंड स्टेज कब स्टार्ट होता है, हमारा सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ द फीटल लाइफ। हमारे फीटल का सेकेंड और थर्ड मंथ जब हो जाता है तब ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसमें आपका ऑस्टियोब्लास्ट इन्वॉल्व करता है कौन से, आपके प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर में। यहाँ पर आपको प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर दिख रहा होगा और पेरिस्टियम की लेयर, तो इसमें आपका ऑस्टियोब्लास्ट होना शुरू होना, फॉर्मेशन होना बोन का आपका शुरू हो जाता है। इतना आपको समझ आया। फिर आप यहाँ पर थर्ड स्टेज देखोगे, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स और आपका सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेड्यूलरी कैविटी भी यहाँ पर फॉर्म होने लगती है, कब, हमारी थर्ड स्टेज पे, सॉरी 4th पर। स्पंजी बोन इन डाइफाइसिस इन ब्रोकन डाउन, स्पंजी बोन इन डाइफाइसिस इज ब्रोकन डाउन by ossification, medullary cavity form after birth. Secondary ossification center appear in epiphyseal। क्या होता है, इसके बाद हमारी मेड्यूलरी कैविटी फॉर्म हो जाती है और स्पंजी बोन का जो डाइफाइसिस है वो ब्रेक डाउन होने लगता है और बाय द ओसिफिकेशन के द्वारा, और आपकी जो मेड्यूलरी कैविटी है वो फॉर्म हो जाती है आपके आफ्टर बर्थ। क्या होता है, आपके सेकेंडरी ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और आपकी जो एपिफिशियल प्लेट है, एक प्लेट होती है हमारी, एपिफिशियल लाइन होती है, वो बनना शुरू हो जाती है, ठीक। एपिफिशियल प्लेट बनना शुरू हो जाती है और ब्लड वेसल्स वगैरह तो वहाँ पर प्रेजेंट रहती है आपकी, और आपके दोनों साइड के डाइफाइसिस में इसका स्टार्टिंग हो जाता है बनना, और आपकी जो स्पंजी बोन है वो भी बनना यहाँ पर शुरू हो जाती है, और मेड्यूलरी कैविटी भी फॉर्म आपका शुरू हो जाती है। डाइफाइसिस का धीरे धीरे करके ब्रेकडाउन होने लगता है, ठीक है। फोर्थ और थर्ड स्टेज लगभग कॉमन है। यहाँ पर आपकी मेड्यूलरी कैविटी है वो आपकी फॉर्म हो चुकी होती है, इसमें आपकी मेड्यूलरी कैविटी फॉर्म नहीं हुई, इसमें आपका सेकेंडरी और प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर हो जाता है, जो क्या करता है, आपके ऊपर की तरफ, हेड की तरफ और आपके टर्मिनल पार्ट की तरफ एक प्लेट बनाना, फॉर्म करना शुरू कर देता है कैविटी बनने के बाद। यही प्लेट बाद में जब आपकी बोन पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है एट द एज ऑफ आपका 20 के आसपास, तो ये जो प्लेट है हमारी, ये अभी इसका सरफेस ज़्यादा था, मार्किंग ज़्यादा थी, धीरे धीरे करके पतली हो जाती है और सिंगल लाइन में एक प्रोजेक्शन, सिंगल हेयर लाइन जैसी एक दिखती है, वैसा ये फॉर्म हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारी बोन का जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी वो ग्रोथ हो रही है, तो बोन की जैसी जैसी ग्रोथ बढ़ती जाती है, ये बोन है तो ये इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ ये बढ़ रही है, तो बीच में से प्लेट बड़ी है तो बड़ी होने की जगह वो धीरे धीरे करके कम हो जाती, छोटी हो जाती, और एक लाइन जैसी स्ट्रक्चर हमको नेक के पास हमको और हमको टर्मिनल एंड के पास हमको एपिफिशियल के पास देखने को मिलती है। इसको हमने क्या बोलते हैं बाद में, एपिफिशियल लाइन। एपिफिशियल जो प्लेट है वो लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके ऊपर आपने देखा होगा स्पंजी बोन का भी पार्ट रहता है, जो हमारे टर्मिनल सुपीरियर और इंफीरियर तरफ रहता है, दोनों एपिफिशियल के साइड में। बीच में जो हमारी बोन होती है वहाँ पर हमारी बोन मैरो होती है और पेरिस्टियम की लेयर होती है, बोन मैरो होती है, पेरिस्टियम की लेयर होती है, और जो हमारी इस साइड की बोन होती है हमारी कॉम्पैक्ट बोन होती है। 2 मिनट, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है,
और बीच में जो मेड्यूलरी कैविटी फॉर्म होती है इसमें हमारी, जिसको हम बोन मैरो कैविटी बोलते हैं, यहाँ पर हमारी वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, और हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा डेवलपमेंट स्टेज हमने देखा कि बोन का 5 स्टेज में कैसे डेवलप हो रहा है। इसका हमारा 20 to 21 एज तक हमारी बोन डेवलप होने लगती है, जो कि हमारी पूरी फाइबर्स और कैल्शियम युक्त होती है। धीरे धीरे करके बाद में इसका डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारी ज़्यादा एज होती है तो कोई भी हमको फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ऑपरेट कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोन का डिजनरेशन शुरू हो गया है। 20-22 की एज तक बोन हमारी स्ट्रांग होती है, डेवलप हो रही होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके एज के साथ साथ डिजनरेशन, अर्थराइटिस जैसी शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो कई केस में हिप रिप्लेसमेंट वगैरह हो गया और भी सर्जरी हो गई, उसमें फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अवॉइड करते हैं प्रोसीजर कराना। राइट, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और लेक्चर में।